अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक इमाम साहब का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वही वाक़या का आगाज़ करने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे। दोस्तों, इमाम साहब के अखलाक, उनके बात करने का तरीका, उनके किरात करने का तरीका इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि जिसके वजह से सारे गांव के लोग इमाम साहब से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और गांव वाले अपने बच्चों को किसी और गांव में ना भेजकर दीन की तालीम हासिल करने के लिए इन्हीं इमाम साहब के पास भेजा करते थे। दोस्तों, और साथ ही साथ इमाम साहब से लोग इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि रोज़ाना इमाम साहब को अपने घर पर दावत पर बुलाया करते थे। यानी गांव वालों ने ये बांट रखा था कि आज मेरे घर पे इमाम साहब की दावत होगी तो कल तुम्हारे घर पर इमाम साहब की दावत होगी। यानी इसी तरीके से रोज़ाना इमाम साहब को किसी न किसी घर से दावत मिल ही जाया करती थी। गांव वालों के प्यार और मोहब्बत से इमाम साहब भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे वक्त में दोस्तों वक्त गुजरता रहा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, उसी गांव के अंदर एक शख्स अपने बीवी के साथ रहा करता था। दोस्तों, वो जो मियाँ बीवी थे वो भी इमाम साहब से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, ऐसे वक्त में जिस वक्त इमाम साहब की दावत की बारी उनके घर की आई तो इमाम साहब के लिए उन्होंने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान का इंतज़ाम किया। उन्होंने ढेर सारा जायकेदार और लजीज खाने का इंतज़ाम किया और इमाम साहब की दावत की। इमाम साहब भी खुशी खुशी उनके घर गए और वहाँ जाने के बाद खाना वगैरह जो था वो अच्छे तरीके से खाया और खाना वगैरह खाने के बाद इमाम साहब फिर से मस्जिद के लिए रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, उस शख्स की जो बीवी थी वो दस्तरखान के पास आई और ऐसे वक्त में थोड़ी परेशान लगी और परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ सामान को उठा उठा कर देखने लगी। इसी तरीके से उसने पूरा घर छान मारा और सारे घर में तलाश करने के बाद वो रोने लगी। ये चीज़ देखकर वो जो शौहर था वो बड़ा हैरान हुआ और ये बात कहने लगा कि तुम रोती क्यों हो। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दरअसल बात यह है कि मैंने गलती से दस्तरखान के पास कुछ पैसे जो थे वो छोड़ दिए थे। ऐसे वक्त में इमाम साहब ही हमारे घर में आए हैं। मैंने सारा घर ढूंढ लिया लेकिन वो पैसे कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है कि वो जो पैसे थे वो इमाम साहब उठा कर ले गए होंगे। दोस्तों, इमाम साहब की गांव में बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी, इसीलिए उन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि हम पैसों के बारे में पूछकर इमाम साहब को इस तरीके से शर्मिंदा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आज के बाद उनको अपने घर पर दावत पर नहीं बुलाएंगे और ना ही उनसे अब कभी सलाम दुआ करेंगे। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा, हर घर से इमाम साहब की दावत होती, हर कोई इमाम साहब को बड़ी इज्जतों से नवाजता। लेकिन एक वाहिद घर जो था जहाँ से इमाम साहब को दावत नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं इमाम साहब को भी अब शक होने लगा था कि ये घर वाले शायद मुझसे खफा हैं। दोस्तों, वक्त जो था वो गुजरता रहा और इसी तरीके से एक साल गुजर गया। आप सभी को बता दूं, ऐसे में उस शख्स की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी कि एक साल का अरसा गुजर चुका है, हम ना ही इमाम साहब से सलाम दुआ करते हैं और ना ही इमाम साहब को एक साल से अपने घर पर दावत पर बुलाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमाम साहब ने उस दिन जो पैसे उठाए थे वो किसी न किसी मजबूरी के तहत में ही उठाए होंगे, इसीलिए हमें फिर से इमाम साहब की दावत करनी चाहिए। दोस्तों, बीवी की यह बात सुनने के बाद वो जो शौहर था उसने भी यही बात कही कि हाँ, एक साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में जब इमाम साहब दावत खाने के लिए आएंगे तो ऐसे में मैं उनसे ये सवाल कर लूँगा कि वो पैसे किसने उठाए और साफ तौर से हमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर वो पैसे गए तो कहाँ गए। ऐसे वक्त में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उन्होंने फिर से इमाम साहब की दावत की और इमाम साहब ने भी उनकी दावत को कबूल कर लिया और ऐसे वक्त में उन दोनों मियाँ बीवी ने ढेर सारा खाना वगैरह पकाया, एक से एक लजीज और जायकेदार पकवान बनाए और इमाम साहब की दावत कर दी। दोस्तों, फिर इमाम साहब वक्त पर आए जिस वक्त इमाम साहब को दावत मिली थी। ऐसे में इमाम साहब आने के बाद खाना खाने लगे। दोस्तों, फिर जैसे ही इमाम साहब खाने से फारिग हुए फौरन ही उस औरत का जो शौहर था वो इमाम साहब से ये बात कहने लगा कि आज से एक साल पहले हमारे घर में आप आए थे, उसके बाद से हमने आपको कभी भी अपने घर पर दावत पर नहीं बुलाया और हम आपसे कटे कटे रहने लगे, यानी हम आपसे सलाम दुआ भी नहीं करते थे। कि आपने इस बात को महसूस नहीं किया? उस शख्स की ये बात सुनने के बाद इमाम साहब जो थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ, ज़रूर मैंने इस बात को महसूस किया था। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, फौरन ही उस औरत का जो शौहर था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल आज से एक साल पहले जिस वक्त आप हमारे घर पर आए थे तो उस वक्त दस्तरखान
दस्तरखान के पास मेरी बीवी कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, लेकिन आपके जाने के बाद वो पैसे वहाँ से गायब हो गए। हर जगह मेरी बीवी ने उन पैसों को तलाश किया मगर वो पैसे हमें कभी नहीं मिले, इसीलिए हमें शक है कि वो जो पैसे तो वो आपने ही उठा लिए हैं। ऐसे वक्त में उनकी ये बात सुनने के बाद इमाम साहब ने ये बात कही कि हाँ ये सच बात है कि वो पैसे मैंने उठाए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही मियाँ बीवी जो थे वो बड़े हैरान हो गए। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी जानिब इमाम साहब जो थे ये बात कहते कहते ही रोने लगे। इमाम साहब को इस तरीके से रोते हुए वो जो मियाँ बीवी थे वो और ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर क्या बात है कि इमाम साहब क्यों रोने लगे। ऐसे वक्त में दोस्तों इमाम साहब ने ये बात कही कि तुमने मेरी लगातार 1 साल दावत नहीं की, मुझसे तुम लोग खफा रहे, ना ही मुझसे सलाम दुआ किया, लेकिन मुझे इस बात से नाराज़गी नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात से है कि जिस दिन तुमने मेरी दावत की थी उस दिन आंधी तूफान आया हुआ था और ऐसे वक्त में दस्तरखान के पास जो पैसे रखे हुए थे वो उड़ रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये पैसे कहीं हवा में उड़कर खो न जाए। इसी डर से मैंने उस पैसे को कुरान मजीद के अंदर रख दिया था ताकि जिस वक्त तुम कुरान मजीद को खोलो तो ऐसे वक्त में वो पैसे तुम्हें मिल जाए। लेकिन हाय अफसोस कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक तुमने कुरान मजीद को खोलकर नहीं देखा। इमाम साहब की यह बात सुनते ही वो जो मियाँ बीवी थे वो बड़े हैरान हुए और फ़ौरन ही शौहर ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद कुरान मजीद को जाकर खोलने लगा तो सच में सारे पैसे जो थे वो कुरान मजीद के अंदर ही रखे हुए थे। इसी चीज़ को देखने के बाद वो जो मियाँ बीवी थे वो अफसोस करने लगे कि हमने तो इमाम साहब को गलत समझा था, हमने तो इमाम साहब के ऊपर गलत ही इल्ज़ाम लगाया था। दरअसल उन्होंने पैसे तो घर में ही छोड़ दिए थे ताकि वो हिफाजत में रहें। ऐसे वक्त में उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो इमाम साहब से माफ़िया मांगने लगे और वो ये बात कहते हैं कि आज से हम अहद लेते हैं कि आज से हम रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। दोस्तों यकीनन ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही आम हो चुकी हैं। कई सारे घरों के अंदर तो रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान मजीद खोला जाता है, लेकिन कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर सालों साल हो जाता है लेकिन कुरान मजीद उसी तरीके से जुल्दान में बंद रहता है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे वक्त में हमें इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा मैं आप सभी से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम।